मित्रों, मैं डॉक्टर टीपी त्रिपाठी, वास्तु एवं ज्योतिष आचार्य, मछली शहर, जौनपुर, यूपी। 15 ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आजकल बहुत सारे ऐसे मेरे पास केसेस आते हैं कि बच्चा पढ़ता नहीं, पढ़ने में मन नहीं लगता, याददाश्त कमज़ोर है, सोच नहीं पाता है, कल्पना शक्ति कमज़ोर है, धैर्य कमज़ोर है, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कमज़ोर है, इनका उद्देश्य क्लियर नहीं है। ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं। आज मैं आपको बच्चों के कैरियर काउंसलिंग, बच्चा जब कक्षा 1 में गया, आप उसको वॉच कीजिए, कौन कौन से ग्रह किसके कारक हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सूर्य प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग के कारक हैं। चंद्रमा कल्पना शक्ति, आपकी जो कल्पना शक्ति है, माइंडसेट है, उसके कारक हैं। मंगल धैर्य के कारक हैं, टीम को लेकर के चलने के कारक हैं। बुध आपका पूर्वा नर्वस सिस्टम और कॉन्फिडेंस, विश्वास लेवल के कारक हैं, विवेक के कारक हैं। बृहस्पति आपका जो ऑब्जेक्टिव है, आपका जो उद्देश्य है, उसके कारक हैं। शुक्र क्रिएटिविटी, क्रिएट करता है आदमी, जो लिखता पढ़ता है, वो उसके कारक हैं। शनि अर्ली सक्सेस के कारक हैं, थोड़ी सी काम में ही अधिक सफलता मिल जाती है, शनि उसके कारक हैं। अगर और उसके बाद आपका पहला भाव, दूसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, ये शिक्षा के कारक हैं। चौथा भाव प्राथमिक शिक्षा का कारक है, दूसरा भाव हायर शिक्षा का कारक है, पांचवा भाव स्पिरिचुअल शिक्षा का कारक है। अगर बच्चे की कुंडली में ये भाव पीड़ित रहेंगे या संबंधित ग्रह पीड़ित रहेंगे, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, अगर मंगल पीड़ित रहेगा तो बच्चा तुनक मिजाजी होगा, उसका धैर्य काम नहीं करेगा, वो बैठेगा नहीं पढ़ाई के लिए। बुध कमज़ोर होगा, उसका गणित कमज़ोर होगा, उसका नर्वस सिस्टम कमज़ोर होगा, उसका विवेक कमज़ोर होगा, वो ठीक से बोल नहीं पाएगा और अपनी बातों को अपने स्कूल में मास्टर से कह नहीं पाएगा। चंद्रमा कमज़ोर होगा, उसकी कल्पना शक्ति कमज़ोर होगी, माइंडसेट कमज़ोर होगा, थोड़ा सा पढ़ने में उसका सर दर्द करने लगेगा, इसलिए फिर वो पढ़ाई छोड़ देगा। सूर्य कमज़ोर होगा, उसका प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कमज़ोर होगा, वो ठीक से अपने पढ़ाई को प्लान नहीं कर सकेगा, ऑर्गेनाइज नहीं कर सकेगा। शुक्र कमज़ोर होगा, उसकी क्रिएटिविटी कमज़ोर होगी, वो क्रिएट नहीं कर पाएगा ठीक से। शनि कमज़ोर होगा तो उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता मिल सकती है, अर्ली सक्सेस नहीं मिल पाएगी उसको। चौथा भाव कमज़ोर होगा कुंडली में तो उसकी प्रारंभिक शिक्षा कमज़ोर हो जाएगी। दूसरा भाव कमज़ोर होगा तो वो उसकी हायर शिक्षा कमज़ोर हो जाएगी। पांचवा भाव कमज़ोर होगा, उसकी आध्यात्मिक शक्ति कमज़ोर होगी, उसका मन अशांत होगा, उसका कहीं मन लगेगा नहीं, अशांति रहेगी उसके हमेशा। तो ये मुख्य रूप से लग्न, दूसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव और आपकी जो मैंने ग्रह बताए वो अपनी कुंडली में देख लें। अगर उनकी कुंडली में ये ग्रह अशुभ हैं तो उसके उपाय करने पड़ेंगे उनके। अगर ये ग्रह शुभ हैं तो उनके रत्न पहने, अभी बच्चे हैं अभी उनसे संबंधित कपड़े पहने, कपड़े का प्रयोग करें, लग्न कवच पहने, और जब बड़े हो जाएं तो उसके संबंधित रत्न पहने। सूर्य से संबंधित रत्न माणिक है, चंद्रमा से संबंधित रत्न मोती है, मंगल से संबंधित रत्न मूंगा है, बुध से संबंधित रत्न पन्ना है,
बृहस्पति से संबंधित रत्न पीला पुखराज है, शुक्र के संबंधित रत्न हीरा है या जरकन है, शनि से संबंधित रत्न नीलम है। अगर कुंडली में ये ग्रह शुभ हैं, कमज़ोर हैं तो इनके रत्न पहने, अशुभ हैं तो इनके लिए आपको उनके शांत करने के उपाय करने पड़ेंगे। सूर्य के लिए आपको सुबह नहा करके सूर्य को जल देने पड़ेंगे। ओम घृणी सूर्य आदित्य का मंत्र जाप करते हुए 7 बार प्रदक्षिणा करें। सोमवार के लिए भगवान शिव के लिए, चंद्रमा के लिए भगवान शिव को सवेरे जल दे। सोमवार को ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। चिड़ियों को पानी रखें। मंगल के लिए हनुमान चालीसा पढ़ें। बुध के लिए गाय को हरा चारा खिलाएं बुधवार को, और हरे रंग कपड़े से परहेज करें। हरे रंग का कपड़ा न पहनें, हरे रंग के कपड़े दान करें। बृहस्पतिवार को केले को जल दें, उनकी पूजा करें। पीले रंग के कपड़ों से परहेज रखें। शुक्रवार को हीरा पहने या जरकन पहने। शनिवार को शनिवार के दिन आप पीपल को जल दें, पीपल को दिया जलाएं और पक्षियों को नमकीन लड्डू डालें। शुक्रवार को आप मीठा लड्डू पक्षियों को डालें जहां ग्रह अशुभ हैं। बृहस्पतिवार को आप पीला लड्डू पक्षियों को डालें जहां ग्रह अशुभ हैं, और केले को जल दें, केले को की पूजा करें। ये आपके लिए, तब जा कर के आपका बच्चा कहीं पढ़ाई में ठीक होगा, नहीं तो आपका बच्चा पढ़ाई में गड़बड़ा जाएगा। हर आदमी चाहता है कि उसका बच्चा आगे बढ़े, पढ़े लिखे, लेकिन उसके लिए आपको उसकी कुंडली देख करके उसके उपाय करने पड़ेंगे, तब जा कर के बात बनेगी। खाली सोचने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो माइंड सेट है, जब तक वो माइंड सेट हमारा कमज़ोर है तब तक कुछ बात नहीं बनेगी। उसको बलवान किया जाए, स्ट्रांग किया जाए, तब जा कर के सारे जो हमारे शरीर के संबंधित सारी चीज़ें हैं वो ठीक होगी, तब जा कर के ठीक होगा। मेरा ये पोस्ट आपको पसंद आया, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को बताएं, दोस्तों को बताएं, जिससे उनके बच्चों को भी फ़ायदा हो, उनको भी फ़ायदा हो, आपको पुण्य मिले। मेरा नंबर है 9451033559। इस पर आप मुझे रिंग करें, कॉल करें। आप अपने बच्चों की कुंडली दिखवा लें, अवश्य दिखवा लें, जिससे आपका बच्चा आगे बढ़ कर के पढ़ाई करे, उन्नति करे, अपने जीवन में सफल हो। मेरा यही उद्देश्य है। तब तक के लिए नमस्कार।